हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 हिस्ट्री का पार्ट 7 ब्रिटिश काल में शिक्षा इस चैप्टर का सारे प्रश्न उत्तर फिल इन द ब्लैंक्स सारा कुछ करवाऊंगी। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर का क्लास नोट्स या फिर लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप मेरे अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आपको वहां से सारा कुछ मिल जाएगा। इस चैप्टर का क्लास नोट्स, लेक्चर वीडियो सारा कुछ मिल जाएगा। इसके साथ साथ क्लास 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट का लेक्चर वीडियो, प्रश्नोत्तर वीडियो और तो और नोट्स वीडियो सारा कुछ अनिमा क्लासेस में अवेलेबल कराया गया है। और तो इसके साथ साथ क्लास 8 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए MCQ, PYQs और क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन अवेलेबल कराए गए हैं। तो आप लोग अनिमा क्लासेस को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो आसानी से मिल सके और आप लोगों का जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके और आप लोग का एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो अच्छे ढंग से हो सके ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। क नंबर में पूछा गया है, विलियम जोन्स एक भाषाविद थे। ख नंबर में पूछा गया है, लॉर्ड मैकोले देश शिक्षा के पक्षधर थे। उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी। ग नंबर में पूछा गया है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की। उत्तर हो जाएगा जोन्स। घ नंबर में पूछा गया है, वुड्स डिस्पैच किस ईस्वी में जारी किया गया था। उत्तर हो जाएगा 1854। अंग नंबर में पूछा गया, शांति निकेतन की स्थापना देश ने की थी। उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। 6 नंबर में पूछा गया, ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई देश से होती थी। तो उत्तर हो जाएगा ब्रेल लिपि। उसके बाद आप लोगों को सेकेंड नंबर में बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको संक्षेप में देना है, यानी कि कम शब्दों में देना है। ठीक है, और तो और क्लास 3 का जो भी है, यानी कि ये सब सारा क्वेश्चन जो है 3 से 6 तक, ये सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को दीर्घ में देना है, यानी कि पूरा डिटेल में देना है। तो चलिए सारे प्रश्नों के उत्तर हम लोग कॉपी में करेंगे। दूसरा का काम में पूछा गया था, विलियम जोन्स व कोलब्रुक भारत में के प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन पर जोर क्यों देते थे। तो उत्तर हो जाएगा विलियम जोन्स व कोलब्रुक का मानना था कि भारत की सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए पवित्र कानूनी ग्रंथों का अध्ययन जरूरी था। इससे अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति सीखने में मदद, देशी तथा भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद मिलेगी। ख नंबर में पूछा गया है कि कंपनी अंग्रेज को पश्चिमी ज्ञान के बदले भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन क्यों देना चाहती थी। उत्तर हो जाएगा, कंपनी अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान के बदले भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन देना चाहती थी ताकि अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति को सीखने तथा समझने में मदद मिलती। ग नंबर में पूछा गया, वुड के नीति पत्र में क्या सब प्रावधान थे। उत्तर हो जाएगा, वुड के नीति पत्र में निम्न प्रावधान थे। पहला, भारतीयों के लिए यूरोपीय शिक्षा का प्रसार किया गया। दूसरा, कि सरकारी शिक्षा विभाग का गठन किया। तीसरा, विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के लिए कदम उठाए गए। घ नंबर में पूछा गया, अंग्रेजी भाषा को लेकर मैकोले के क्या विचार थे। तो उत्तर हो जाएगा, मैकोले अंग्रेजी भाषा को उच्च कोटि का समझते थे तथा वे भारत को असभ्य देश मानते थे तथा भारतीय रीति रिवाजों और साहित्य के लिए तिरस्कारपूर्ण दृष्टि रखते थे और उन्होंने फैसला किया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए।
अगला पूछा गया है, अंग्रेजों की सभ्यता मिशन से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा, अंग्रेजों की सभ्यता मिशन का अर्थ है भारतीय समाज में ब्रिटिश मानसिकता विकसित कर, जो शरीर, मन और खून से तो भारतीय हो, परंतु वैचारिक और बौद्धिक स्तर पर अंग्रेज, ताकि ब्रिटिश सत्ता को चिरस्थायी बनाया जा सके। तीसरा नंबर में पूछा गया है कि जेम्स मिल प्राच्यवादी के घोर आलोचक क्यों थे? उत्तर हो जाएगा, जेम्स मिल प्राच्यवादी के घोर आलोचक थे क्योंकि उनका मानना था कि भारत असभ्य देश है, इसलिए वे भारतीय रीति रिवाज और साहित्य के लिए तिरस्कारपूर्ण दृष्टि रखते थे। उनका मानना था कि पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। चौथा नंबर में पूछा गया है कि अंग्रेजी शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी के क्या विचार थे? तो उत्तर हो जाएगा, अंग्रेजी शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी के विचार थे कि अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना रही है, जिसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपने ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। पांचवा नंबर प्रश्न पूछा गया है, लॉर्ड मैकॉले की नीति से आप किस हद तक सहमत हैं? उत्तर हो जाएगा, मैकॉले की नीति से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैकॉले भारतीय समाज में ब्रिटिश मानसिकता विकसित करना चाहता था, जो शरीर, मन और खून से तो भारतीय हो, लेकिन वैचारिक और बौद्धिक स्तर पर ब्रिटिश सत्ता को चिरस्थायी बनाया जा सके। इससे मैकॉले के भारतीय रीति रिवाज और साहित्य के लिए तिरस्कार पूर्ण दृष्टि साबित होती है। तो इस चैप्टर में मैं आपको सारे प्रश्नोत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स सारा कुछ करवा चुकी हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप जरूर से जरूर एनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों का जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके और आप लोगों का एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो अच्छे ढंग से हो सके, ताकि आप लोग एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सके। एनिमा क्लासेस में आपको हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस या फिर सोशल साइंस, हर एक सब्जेक्ट का आपको प्रश्नोत्तर वीडियो, लेक्चर वीडियो और तो नोट्स वीडियो, इसके साथ साथ MCQ, PYQs और क्वेश्चन वीडियो भी, क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा। तो आप लोग एनिमा क्लासेस को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।